12.2 का बाकी क्वेश्चन। तो हमने 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन तक देख लिया था। आज चौथा बनाते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है कि a triangle and parallelogram have the same base and the same area if the side of the triangle are 26, 28 cm, 30 cm and the parallelogram stands on the base 28 cm. Find the height of parallelogram। मतलब कि एक सेम आधार सेम आधार एक पैरेललोग्राम स्थित है और एक क्या त्रिभुज स्थित है जिसका आधार दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर दिया है और त्रिभुज का साइड 26 दिया हुआ है। 26 और क्या है 30। 26 और 30, ये कितना है 30 सेंटीमीटर। ये कितना है 26 सेंटीमीटर। माने इस त्रिभुज का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, ए बी सी और डी। तो पैरेललोग्राम क्या है, एरिया क्या है, सेम है। आधार क्या है, बीसी है। आधार बीसी है, इस पे एक त्रिभुज बना हुआ है और एक पैरेललोग्राम में दिया हुआ है। गिवन क्या है हमारा, दिया हुआ है क्या, एरिया चतुर्भुज का ए बी सी डी इक्वल टू एरिया दिया हुआ है बी सी डी। तो हमको क्या ज्ञात करना है, यच ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, ये यच ज्ञात करना है। यच ज्ञात करना है कि यच हमारा क्या होगा, यच हमारा क्या होगा। यच ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल के अंदर देखो तीनों साइड हमको मालूम है, तो क्या कर लेंगे, किसका उपयोग करेंगे, कौन सा, हीरोन्स फार्मूला ए 28 प्लस 26 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। अर्ध परिमाप निकाल लेंगे पहले, 4 8 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा 42 क्या सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया त्रिभुज बी सी डी का, बी सी डी, तो क्या होगा अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। तो यस क्या है 42 इंटू यस माइनस, तो 42 माइनस 28 इंटू 42 माइनस 26 इंटू 42 माइनस क्या करेंगे 30। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 42 42, इसमें घटाएंगे तो क्या होगा 16 14 इसको करेंगे तो क्या आएगा 16, इसको करेंगे तो 12। देखो 14 है, 16 का हमको स्क्वायर रूट मालूम होता है। 14 से क्या होता है 42 इंटू 14,
इंटू 16 इंटू 4 3 12, तो क्या हो गया इसका 14 इंटू 3 इंटू क्या 3 3 फिर 4 इंटू 2। तो एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, एच हाइट इंटू क्या आधार, ऊंचाई इंटू आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा एरिया 14 इंटू कितना है 3 इंटू 4 इंटू 2। यह हमको निकालना है, आधार कितना दिया हुआ 28, 14 3 इंटू 4 इंटू 14 दूना 28, 2 2 कट गया, तो यच का कितना मान आया 12 सेंटीमीटर। ये यच और आधार कहाँ से आया है, बहुत सा लड़का है। तो यच क्या होता है हम बताए थे कि पैरेललोग्राम का क्या होता है एक 1/2, ये इसका एरिया सम ऑफ पैरेलल साइड, ये सम ऑफ पैरेलल साइड, पहला साइड क्या हो जाएगा 28 इंटू 28 इंटू एच एच, तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 28 इंटू एच, इसी को क्या कहना है आधार, यहाँ पे आधार है, वहीं 28 क्या है आधार इंटू हाइट, ये यहीं से आया है। तो कोई किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट में बताएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के बुक में सेम क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए आप वहाँ से चेक कर सकते हैं दोनों बुक में। ये दोनों बोर्ड के लिए सीबीएसई और बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए। पांचवा क्या दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है हर एक साइड क्या होता है बराबर होते हैं। ये कितना है इस साइड कितना है 30 मीटर, ये 30 मीटर, ये भी सब कितना है 30 मीटर, ये भी 30 मीटर। इसमें से दिया हुआ है कि आपका लॉन्गर डायगोनल दिया हुआ है, सबसे बड़ी कांड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 48 मीटर, 48 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम जानते हैं कि डायगोनल जो होते हैं विकर्ण जो होते हैं किसी भी चतुर्भुज को क्या करते हैं दो बराबर बराबर एरियो में क्या करते हैं क्षेत्रफल में विभाजित करते हैं। तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का क्या होगा ए बी सी डी, इसका नामकरण कर देते हैं। तो पहले ए बी सी डी का क्या कर लेते हैं एरिया निकाल लेते हैं और 2 टाइम्स कर देंगे तो क्या होगा एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा। तो यस निकालेंगे तो 30 प्लस क्या 48 डिवाइडेड बाई 2 30 24 54 मीटर। अब इसका क्या लिखना है एरिया निकाल देते हैं। एरिया मतलब क्षेत्रफल, ये तो मालूम होगा ए बी डी क्या होगा अंडर रूट 54 इंटू 54 माइनस 30 इंटू 54 माइनस 30 54 माइनस क्या 48।
चौवन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 बचेगा 24 सॉरी 24 इसको इंटू 24 इंटू 16 24 है तो निकल जाएगा कॉमन 9 छक्के क्या होता है 54 है ना इंटू 24 तो है 2 तो ये निकल जाएगा ये 16 दिया हुआ है तो क्या होगा 3 इंटू 24 इंटू क्या 4 अंडर रूट 6 48 सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा देखो यहाँ पे 6 नहीं बचेगा कैलकुलेशन देखो यहाँ पे 6 यहाँ पे क्या होगा इंटू 6 24 यहाँ पे 6 3 का हो जाएगा 9 का 6 यहाँ पे 24 ये तब एरिया आपका एरिया रोम्बस का चतुर्भुज का क्या हो जाएगा ABCD का 2 टाइम्स कितना करना है एरिया ऑफ A B और D क्या है 2 इंटू 3 इंटू 24 इंटू 6 अब क्या दिया हुआ है कि इस एरिया पर कितने पूरे एरिया पर कितना गाय चढ़ती है 16 तो एक गाय कितने एरिया पर चढ़ेगी तो 16 सॉरी 18 गाय गाय के लिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है खेत का फोटो कितना दिया है 2 इंटू 3 इंटू 24 इंटू 6 तो एक गाय के लिए एक गाय क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 24 इंटू 6 डिवाइडेड बाय क्या 18 3 तो कितना हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर मतलब एक गाय कितने एरिया पे चलेगी तो 48 मीटर स्क्वायर हमें कुछ नहीं करना था तो इसका साइड का क्या दिया हुआ 30 और क्या विकर्ण कितना था VD तो एक त्रिभुज का क्या निकाल लिए क्षेत्रफल निकाल लिए अब उनटू कितना दोगुना कर देंगे उसका दूना तो वो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ये गुणा इसलिए नहीं करेंगे हमको फिर गुणा करना फिर भाग ही देना है तो इसीलिए हम गुणा करने लास्ट में हम पूरा करें तो 48 मीटर स्क्वायर एक गाय 48 मीटर स्क्वायर पे चलेगी क्वेश्चन देखते हैं 6 एक छाता है जो कि 10 ट्रिएंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ 2 डिफरेंट 10 त्रिभुजाकार क्लॉथ के पीस का बना हुआ है जो कि 2 डिफरेंट कलर से मिलकर बना है ईच पीस कितना का है मेजरिंग 20 50 एंड 50 6
इसी तरह कितने में है, ये मान लो कि ब्लैक काला क्लॉथ है और ये सफेद। इसी तरह कितना मिला है 10। इसी तरह एक वो छाता बन गया है। तो इसका दिया हुआ है 50, इसका दिया हुआ है 50 और इसका दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर। ये भी 50 सेंटीमीटर है, ये भी। तो एक निकालेंगे और 10 इसी तरह बना है। तो 5 कितना होगा, 5 त्रिभुजाकार जो कपड़े होंगे काले के होंगे और जो 5 जो हो गए त्रिभुजाकार कपड़े कितना होगा सफेद का। तो एक निकाल कर 5 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो काला का आ जाएगा कितना कपड़ा लगा, और 5 से गुणा करेंगे तो सफेद का। तो निकालते हैं यस इक्वल टू क्या, पहले यस निकालते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। तो 50 प्लस 50 प्लस 20 बटे में 2 कितना होगा 60 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी, तो अंडर रूट 60 इंटू 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 20, 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू देखो 1 2 3 4 है 200 अंडर रूट क्या हो जाएगा 6, 4 है 0 तो क्या है 2 0 निकल गया, 4 का 2 निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सफेद कपड़े कितना हो जाएगा, सफेद कपड़े कितना हो जाएगा 5 से गुणा कर देंगे। इसी तरह का सफेद भी है, इसी तरह काला भी। तो ये कितना ट्रिक बना हुआ है त्रिभुजाकार कितना है क्लॉथ 5 है, तो 5 से गुणा कर दिए 200 अंडर रूट 6 तो 1000 अंडर रूट 6 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब काले कपड़े कितना होगा, तो ये भी उतना ही हो जाएगा अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमको छाता बनाने के लिए सफेद कपड़े की आवश्यकता कितनी पड़ेगी 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और काले कपड़े की जरूरत कितनी पड़ेगी 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं।
ऊपर का जो पोर्शन है एक वर्ग है, ये जो ए बी सी डी ये क्या है, एक वर्ग है। और नीचे वाला जो पोर्शन है तुम्हारा वो क्या है, 8 से है, ये त्रिभुजाकार फिगर दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। ये दिया हुआ है कि जो वर्ग का जो डायगोनल है 32 सेंटीमीटर है, और जो नीचे है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब समद्विबाहु है। एक सम नीचे है और ये 6 सेंटीमीटर का है, और ये भी कितना है 6 सेंटीमीटर। समद्विबाहु माने कि दो भुजा आपस में बराबर। ये ऊपर वर्ग है तो सभी वर्ग में क्या होते हैं, सभी भुजा बराबर, सभी साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण भी वर्ग में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और विकर्ण एक दूसरे को कितना करता है, 90 डिग्री पे, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे विच्छेद करते हैं। सम डायगोनल को विच्छेद करते हैं, मतलब दोनों बराबर बराबर, दो बराबर बराबर भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। ये डायगोनल जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 32, ये 32 सेंटीमीटर। तो कितना कह रहा है कि ऐसा बनाने के लिए हमको जो फिगर दिया हुआ, कितने पेपर की जरूरत पड़ेगी, कितने पेपर पड़ेगा, मतलब इसका क्या निकालना होगा, हमको एरिया निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका पहले फर्स्ट और फिगर, ये एरिया क्षेत्रफल कितना निकाल देते हैं हम, ए बी सी डी, तो क्या हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2 होता है डायगोनल। यदि डायगोनल दिया होता है तो उसका एरिया क्या होता है, डायगोनल का प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना दिया हुआ है, 32। हम बताए वर्ग में डायगोनल क्या होता है, बराबर, तो क्या होगा 16। कितना 16 दूनो 32, 3 48 और 3 51, 32 48 3 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरे फिगर 1 और फिगर 2 का निकाला गया। अब फिगर क्षेत्रफल निकाल देते हैं हम, यहाँ पे सी, तो ई, इसका नाम देते हैं ई एफ, क्षेत्रफल सी ई एफ का। तो इसके निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले यस निकालते हैं। तो यस क्या हो जाएगा, 6 + 6, तीनों साइड का जो डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2 से 20, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, √10 इंटू यस, 10 - 6 इंटू 10 - 6 इंटू क्या, 10 - देखो तो 10 सेंटीमीटर। यस निकल गया। अब यस का यूज वहाँ पे कर रहे हैं, 10 इंटू 4 इंटू 4, फिर यहाँ पे 2, 2 × 10 लिखा देते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2,
तो ये 5 बाहर आ जाएगा, सॉरी 2 इंटू क्या 4 अंडर रूट 5, तो क्या हो गया 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। √5 का क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। √5 तो 2, देखिए 2 दूना 4, यहाँ पर 4, फिर 1 2 0, क्या 2 2.2, 8 इंटू 2.2 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो एरिया ऑफ गिवन फिगर दिए गए चित्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 512 प्लस 9,529.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ईच क्या चाहिए, इसमें दे दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल नहीं निकालना हुआ है, टोटल निकालना नहीं है, यहाँ पे अलग अलग चाहिए। तो इसका क्या पूरे क्षेत्रफल कितना निकला है 512, तो इसके लिए पहला के लिए कितना चाहिए, इसको क्या करेंगे टोटल डायगोनल का है उसको डिवाइड कर देंगे 2, क्यों, क्योंकि ये क्या है डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है 2 बराबर बराबर भागों में, तो ये क्या है विकर्ण है, तो इसको 2 डिवाइड करेगा कि नहीं वर्ग को, तो क्या करेंगे, तो फिगर क्षेत्रफल फिगर 1 के लिए क्या हो जाएगा 512 का आधा कर देंगे, कितना होगा 2 5 6 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्षेत्रफल फिगर 2 के लिए ये भी कितना हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। माने इसके लिए पहले फिगर के लिए इतने पेपर की जरूरत पड़ेगी, दूसरे के लिए 256 की जरूरत पड़ेगी, और तीसरे के लिए 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या पेपर की जरूरत पड़ेगी। इसको क्या इस फिगर को बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।